नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण के घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थी। उसने सावन महीने में भगवान शिव जी की उपासना करने और सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। हर सोमवार को वह निर्जला व्रत रखती, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और शहद अर्पित करती और संध्या के समय शिव चालीसा आरती करती। उसने पूरे श्रावण मास यह श्रद्धा से किया। श्रावण समाप्त होने पर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भक्त महिला ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें और मेरे पति को उत्तम कार्य व सम्मान मिले। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय में ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन्य धान की वृद्धि हुई। उसके पति को राज्य कार्य में स्थान मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा और धनी सेठ रहता था। उसका नाम था धनाराम। धनाराम सेठ बड़ा परोपकारी, ईमानदार और शिव भक्त था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी न थी। उसके घर में नौकर, चाकर, हाथी घोड़े, रथ, गाड़ी, आलीशान हवेली सब कुछ था। लेकिन एक ही बात उसे दिन रात खलती थी, उसके कोई भी संतान न थे। सेठ की पत्नी सुशीला भी अत्यंत धार्मिक और सेवा भावी स्त्री थी। दोनों पति पत्नी ने कई मंदिरों में दान पुण्य किया, तीर्थ यात्राएं करी, व्रत उपवास किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त न हुआ। सेठ दिन रात चिंता में डूबा रहता। जब भी वह किसी को अपने बच्चे के साथ खेलते देखता, उसका हृदय पीड़ा से भर उठता। एक दिन उसने उदासी से कहा, हे प्रभु, सब कुछ दिया पर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी संतान नहीं दी। मेरा जीवन अधूरा है। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक वर्ष श्रावण मास का आगमन हुआ। चारों ओर हरियाली, वर्षा, मंदिरों में रुद्राभिषेक, बोलबम के जयकारे, संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया था। उसी श्रावण के पहले सोमवार की सुबह एक साधु सेठ के दरवाजे पर आए। साधु की दृष्टि तेजस्वी थी। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, भोलेनाथ के नाम पर भिक्षा दो। सेठ और उसकी पत्नी तुरंत बाहर आए और साधु को आदर पूर्वक भीतर बैठाया, स्नान कराया, नए वस्त्र दिए और उत्तम भोजन कराया। साधु संतुष्ट होकर बोले, हे सेठ, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन का दुख क्या है। भगवान शिव ने मुझे संकेत दिया है। सेठ और उसकी पत्नी चकित हो गए। सेठ बोला, हे महात्मा जी, यदि आप सब जानते हैं तो कृपया करके उपाय भी बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। तुम दोनों इस पूरे श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखो। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शहद चढ़ाओ, रुद्राभिषेक कराओ, कथा सुनो और भगवान शिव का स्मरण करो। यदि तुमने सच्ची श्रद्धा से यह व्रत किया तो शिव तुम्हें संतान सुख अवश्य देंगे। सेठ और उसकी पत्नी ने साधु को प्रणाम किया और व्रत रहने का संकल्प लिया। सेठ और उसकी पत्नी ने उसी दिन से व्रत की तैयारी आरंभ कर दी। पहले सोमवार को प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान किया। फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर और बेलपत्र अर्पित किया। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा और शाम को कथा सुनी। कथा इस प्रकार से थी, जो भक्त श्रावण मास के सोमवार को व्रत रखता है, उसे भगवान शिव सभी सुखों से परिपूर्ण करते हैं। वह चाहे निसंतान हो, रोगी हो, दरिद्र हो, दुखी हो, शिव उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही सोमवार दर सोमवार बीतते गए। सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे 4 सोमवार श्रद्धा से व्रत रखे। हर सोमवार वे मंदिर जाकर रुद्राभिषेक कराते, शिव चालीसा पढ़ते और कथा सुनते। चौथे सोमवार की रात जब सेठ गहरी नींद में था, उसे सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी। त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंख के तेज से समस्त आकाश
प्रकाशित हो रहा था। भगवान बोले, हे सेठ धनाराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह शिव का अनन्य भक्त और तुम्हारे वंश का दीपक होगा। सेठ ने जब यह सपना देखा तो उसकी आंखों में अश्रुधारा बह चली। उसने सोचा, अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ ही महीनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई। उसके घर में उत्सव का माहौल बन गया। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, शिव मंदिर में भंडारा हुआ, रुद्राभिषेक कराया गया। सेठ ने उस पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। वह बालक बचपन से ही शिव भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता, शिव चालीसा पढ़ता और शिवरात्रि पर व्रत रखता। समय के साथ सेठ का व्यापार और अधिक बढ़ने लगा। लोग कहते, यह सब तो शिव जी की कृपा है जो सेठ का जीवन इतना धन्य हुआ। सेठ और उसकी पत्नी ने शिव मंदिर के पास ही एक धर्मशाला, एक प्याऊ और एक शिवालय बनवाया ताकि अन्य लोग भी वहां आकर भक्ति कर सकें। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।